तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां एक लड़की जाविन के रूम में आ जाती है, जिसके बाद वे जाविन के सामने जाकर खड़ा होकर उसे घूरने लगती है कि तभी जाविन भी उठ जाता है और वे जैसे ही अपने सामने इस लड़की को देखता है ये घबराकर बैठ जाता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। पर ये लड़की भी यहाँ पर जाविन को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है और ये जाविन से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो और आखिर ये लीजियान कहाँ पर है। तो जाविन बोलता है कि वे यहाँ से बाहर गया है। इस बात को सुनकर ये लड़की अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहती है कि वे जरूर पक्का से फिर से लड़कियों के पीछे घूम रहा होगा, वे तब से मुझे अवॉइड कर रहा है जब से मैं उसके पीछे यहाँ पर आई हूँ। अब इसके बाद ये लड़की यहाँ से जाने लगती है। तभी जाविन इस लड़की को यहाँ से जाते हुए देखकर सोचता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी कुछ देर आगे जाने के बाद ये लड़की रुक जाती है। फिर ये पीछे जाकर जाविन का हाथ पकड़कर जाविन को अपने साथ ले जाते हुए कहती है कि शायद तुम हमारे काम आ सकते हो। तभी जाविन अपना हाथ इसे छुड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। देखो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। तभी ये लड़की जाविन के पास जाते हुए कहती है तुम तो लीजियान के दोस्त हो तो क्या तुम उसकी बड़ी बहन पर एक फेवर नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर जाविन कहता है ओ तो ये लीजियान की बहन है। और इसके बाद जाविन अपने मन में सोचता है कि वैसे लीजियान ने तो सच में मेरे ऊपर बहुत सारे फेवर्स किए हैं तो शायद मुझे इसके बड़ी बहन के ऊपर एक फेवर कर ही देना चाहिए। और जाविन कहता है कि भाग आज मैं बैठकर आराम से गेम खेलना चाहता था लेकिन कोई नहीं। और ये लीजियान की बड़ी बहन से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ पर तुम्हें कुछ देर रुकना होगा क्योंकि मुझे सबसे पहले जाकर शावर लेने दो क्योंकि अभी अभी मैं सोकर उठा हूँ और मुझे फ्रेश फील नहीं हो रहा है। तभी लीजियान की बहन जाविन के कपड़ों पर जाती है जहाँ जाविन कच्चे बनियान में होता है और ये शर्माते हुए कहती है ठीक है जाओ और जल्दी से तैयार होकर आओ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सनसेट कॉलेज के फाइट अरीना को देखते हैं। तभी लीजियान की बहन जाविन को अपने बाइक पर लेकर यहाँ पर आ जाती है और सॉरी मैं लीजियान की बहन का नाम बताना भूल गया, इसका नाम ली जुआन है तो हम इसे जुआन कहकर बुलाएंगे। तभी यहाँ पर जुआन की दो दोस्त भागते हुए आती है और कहते हैं कि फाइनली आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई। तभी जुआन कहती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम दोनों को पहले ही कह दिया था ना कि तुम दोनों को उस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम लोगों का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है अगर तुम दोनों यहाँ पर आ ही गई हो तो बस पीछे रहकर मुझे चेयर करना। तभी पीछे से जियाओबिन भी गेम खेलते हुए कहता है ठीक है। जुआन इसे देखते हुए कहती है कि आखिर ये कैसा लड़का है, ये इस वक्त आखिर गेम कैसे खेल सकता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग और आ जाते हैं और ये पीले बाल वाली लड़की जिसका नाम टीना होता है वे बोलती है कि क्या लीजियान यहाँ पर नहीं आया है, क्या उसे डर लग रहा था इसीलिए नहीं आया। तभी जुआन कहती है कि अपनी बकवास करना बंद करो, मैं अकेले ही तुम लोगों से लड़ने के लिए काफी हूँ और वैसे भी हम सभी ने मिलकर उसी म्यूटेड बीस्ट को हराया था तो आखिर तुम उसका एग अकेले क्यों रखना चाहती हो। तभी टीना अपने बॉयफ्रेंड के पीछे छुपते हुए कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वे बीस्ट मेरा हो। तभी इसका बॉयफ्रेंड आगे आते हुए कहता है कि हम लोगों के बीच में ये डील हुआ था कि जो भी ये फाइट को जीतेगा वे एग उसी के पास जाएगा तो इसीलिए तुम अब अपनी बकवास करना बंद करो। तो चलो अब हम दोनों फाइट करते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि वे किसके पास जाएगा। तभी जुआन इससे कहती है कि तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो, पर ये इसकी बातें पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं ऐसे ही किसी फाइट को नहीं लड़ता जिसमें कि मेरा फायदा ना हो रहा हो। इस बात को सुनकर जुआन कंफ्यूज होती है और बोलती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। ये बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, ठीक है मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं यहाँ पर आज तुमसे फाइट करवाने के लिए एक ऐसे इंसान को लेकर आया हूँ जिससे कि मुझे यकीन है कि पक्का तुम मुझसे हार जाओगी। और इसके इतना कहते ही साइड से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकल कर आता है। अब जुआन इस आदमी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और जियाविन भी इसे देखकर अपने मन में सोचता है कि इस बंदे का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। देख के ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर अपने ऑरा को बाहर निकाल कर लोगों के बीच में अपना डर फैलाना चाहता है। अब जुआन और वे बंदा जाकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी ये बंदा कहता है कि आ जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना दम है। तो जुआन भी अपना ऑरा को रिलीज करते हुए बोलती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। तभी दूर से जो जुआन की दोस्त होती हुई बोलती है कि तुम उस मॉन्स्टर से मत लड़ो, तुम्हें उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें गुडियान से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना सिम्योटिक एग इन्हें देने के लिए तैयार हैं। जाविन इस नाम को सुनकर इस लड़की से बोलता है कि आखिर ये गुडियान कौन है। इस बात को सुनकर ये लड़की घबराते हुए कहती है कि क्या तुम इसे नहीं जानते हो, ये हमारे स्कूल का सबसे बड़ा डेविल है, सब लोग इसे डेविल के नाम से जानते हैं। मैंने ये तक भी सुना है कि गुडियान ने अपने स्कूल के पहले दिन अपने ही सीनियर को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था। इस बात को सुनकर जाविन भी हैरान होता और बोलता है कि क्या सच में ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब मुझे भी ये देखकर डर लग रहा है कि जुआन उस बंदे से लड़ सकती है या नहीं। तभी वहाँ खड़ा टीना का बॉयफ्रेंड कहता है कि आखिर तुम लड़ने के लिए क्यों नहीं जा रही हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। इस बात को सुनती ही जुआन गुडियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और टीना के बॉयफ्रेंड से बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और ये गुडियान पर अपने फ्लाइंग किक से हमला कर देती है। इसकी किक जाकर गुडियान के कंधे से टकरा
टकराती है, लेकिन गुडियन को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर जुआन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि इसका डिफेंसिंग पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इतना बोलने के बाद ये पीछे हट जाती है, जिसके बाद ये फिर से अपने अटैक को प्रिपेयर कर उस पर अटैक कर देती है। ये गुडियन पर लगातार बहुत सारे अटैक करती है, लेकिन गुडियन अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। ना ही उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे इन अटैक से कुछ भी फर्क पड़ रहा है। तभी जुआन फिर से अपने किक से गुडियन पर हमला करती है, लेकिन इस बार गुडियन इसके पैर को पकड़ लेता है, जिसके बाद ये जुआन के पैर को पकड़कर इसे जमीन पर पटक देता है। अब इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब जैसे ही धुआं हटता है, हम देखते हैं यहाँ पर जुआन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अब गुडियन इसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो, लेकिन जुआन खांसते हुए कहते हैं कि नहीं, मैंने अभी हार नहीं माना है। तभी गुडियन इस बात को सुनकर जुआन को एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही दूर जाकर गिरती है। और फिर गुडियन बोलता है कि क्या अब भी तुम कंटिन्यू करना चाहती हो। अब ये सब देखकर जुआन की दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ये कहती है कि नहीं, अब हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम अपना बेस्ट टैग तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। इस बात को सुनकर टीना कहती है कि अब आई ना होश में, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कहा था कि बेस्ट टैग चुपचाप हमें दे दो। पर तभी जुआन फिर से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। लेकिन तभी गुडियन आकर इसके चेहरे को पकड़कर सीधा जमीन पर दे मारता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर एक शॉक वेव भी निकलती है। अब इसके बाद गुडियन यहाँ से जाते हुए कहता है कि अब तुम हार चुकी हो। अब गुडियन यहाँ से आगे जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से जुआन फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने अभी तक हार नहीं माना है। अब इस चीज को देखकर गुडियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये अपने पंच के साथ जुआन पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी जाविन जुआन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रही है, इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, ये इस अटैक को नहीं झेल पाएगी। ये बोलने के बाद जाविन तुरंत ही जाकर गुडियन के पंच को ब्लॉक कर लेता है। अब ये देखकर गुडियन जाविन से पूछता है कि आखिर अब तुम कौन हो। तो जाविन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम जाविन है और मैंने हाल ही में सनसेट कॉलेज में एडमिशन लिया है। इस बात को सुनकर टियान का बॉयफ्रेंड हंसते हुए कहता है कि ओ, तो तुम न्यू भी हो, पर तुम्हें इस मामले में पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी पीछे से जुआन भी जाविन को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें इन सभी मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से चुपचाप पीछे हट जाओ। तभी जाविन इसे देखता है, फिर ये उसके पास जाकर इसे उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। ये इसे यहाँ से ले जाते हुए कहता है कि तुम इसका सामना नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब है, अभी तुम्हें थोड़ी आराम करने की जरूरत है। तभी जुआन इस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम मुझे क्या समझ के रखे हो, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। पर जाविन इसकी बात नहीं सुनता और इसे इसके दोस्तों के पास छोड़ देता है और जुआन से कहता है कि अब तुम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो। तभी जुआन के दोनों दोस्त जुआन की चिंता करते हुए कहती है कि आखिर तुम कैसी हो। जुआन अपने दोनों दोस्त को समझाते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर जुआन को यहाँ पर जाविन की चिंता हो रही थी, क्योंकि अभी ये गुडियन से लड़ने वाला था। तभी जाविन यहाँ पर गुडियन से कहता है कि हमें यहाँ पर लंबी फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम लोग यहाँ पर एक गेम खेलेंगे, जो भी इस गेम को जीत जाएगा वही इस मैच को भी जीत जाएगा। इस बात को सुनकर गुडियन हैरान होता है और बोलता है कि आखिर तुम इस फाइट को किस तरीके से लड़ना चाहते हो। तभी जाविन यहाँ पर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि सिर्फ 3 स्टेप, मैं यहाँ पर तुम्हें एक पंच मारूंगा और अगर तुम मेरे पंच से 3 स्टेप पीछे हो गए तो तुम हार जाओगे, और अगर मैं तुम्हें 3 स्टेप पीछे नहीं कर पाया तो मैं हार जाऊंगा और फिर वे एग तुम्हारा होगा। इस बात को सुनकर गुडियन तैयार होते हुए कहता है कि ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ, मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। अब गुडियन यहाँ पर अपने ऑरा से अपने बॉडी के ऊपर एक अच्छा सा आर्मर बना लेता है। तभी जाविन अपने पंच को रेडी करते हुए कहता है कि मेरा पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, तो अपने आप का ध्यान रखना। तभी टीना अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि गुडियन तो इसकी बातों को मान गया, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस बंदे के पास अपर हैंड है, क्योंकि इसे सिर्फ गुडियन को हराने के लिए उसे 3 स्टेप पीछे करना होगा। तभी इसका बॉयफ्रेंड इसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता है, पर गुडियन का स्पिरिचुअल पेट एक पॉपी पाइन है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी स्टील से भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है और इसके डिफेंस को कोई भी नहीं तोड़ सकता। और पिछली बार गुडियन को एक बंदे ने पंच मारा था, जहां उस बंदे का हाथ ही टूट गया था, और अगर यहाँ पर इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर जीत सकता है, तो ये इस बंदे की सबसे बड़ी गलती है। अब यहाँ पर जाविन अपने एस पाम को क्रिएट करते हुए गुडियन के पेट में अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से गुडियन की हालत खराब होने लगती है, पर ये इसे नहीं दिखाता। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से गुडियन सरकता हुआ बहुत ही दूर चला जाता है। अब ये देखकर गुडियन और यहाँ खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर गुडियन इतना पीछे कैसे जा सकता है। तभी जाविन कहता है कि मैं जीत गया। तभी पीछे से टीना चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मैं ये एग इन्हें नहीं दूंगी, ये शर्त इन दोनों के बीच में लगा था, मैंने इसके लिए हाँ नहीं कहा था, इसीलिए मैं इस शर्त को नहीं मानती। तभी इस बात को सुनकर इसका बॉयफ्रेंड आकर इसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारे नाम मानने से कुछ नहीं बदल जाता, हम इस शर्त को हार चुके हैं, जो मैं कहता हूँ मैं वही
करता हूँ, इसीलिए तुम अपनी बकवास करना बंद करो। अब ये बंदा यहाँ से जाते हुए जाविन के बगल से गुजरते हुए कहता है कि बस तुम मेरा वेट करना। अब इसके बाद वे तीनों यहाँ से चले जाते हैं। अब उन सभी के यहाँ से जाने के बाद जुआन की दोनों दोस्त जाविन की तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जाविन को कहते हैं कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। आखिर इस मूव का क्या नाम था? क्या सीनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट सच में इतनी ज्यादा पावरफुल होते हैं? जुआन भी जाविन को दूर से देखती ही जा रही थी। फिर वे जाविन को कहती कि तुम्हारा हाथ घायल हो चुका है। जाविन अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि अरे ये तो बस छोटी मोटी खरोच है। और फिर जाविन जुआन से कहता है तुम्हारी इंजरीज मेरी इंजरीज से काफी ज्यादा सीरियस है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ और अपना इलाज करवाओ। अब जाविन की इसकी इतनी ज्यादा केयर करता देखकर जुआन शर्माने लगती है और ये कहती है ठीक है। तभी आकर जाविन इसे अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है, जहाँ जुआन अपने मन में सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि लीजियन के पास इतने अच्छे दोस्त हैं।